पहला अध्याय कल जो हुआ लोकसभा राज्यसभा के भीतर, यह साबित हो गया कि हिंदुस्तान में न सिर्फ गुलामी की ओर हिंदुस्तान बढ़ रही है, यह भी साबित हो गया कि हिंदुस्तान एक नए जमींदारों के हाथ में गिरवी रखी जा रही है। और ये नए जमींदार हैं नरेंद्र मोदी के धनपशु और पूंजीपति लोग। वॉइस पे वोटिंग, बारे बार पूरा देश एक तरफ, मोदी जी आपसे दुनिया जानना चाहती है कि 71 साल के बाद जुमलेबाजी क्यों? झूठ फरेब और ट्विटर के आधार पर पूरी भारत के 130 करोड़ लोगों को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी क्यों? सबसे ज्यादा जीडीपी किसान देता है। 87% किसान लघु और सीमांत किसान है, जिसका खेत से ही फसल पूंजीपति खरीद लेता है और फिर उस फसल को 3 गुने दामों में अपने सहूलियत के मुताबिक बेचता है। तो जो सीमांत किसान है, जो बटेदार, दहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर कहते हैं, आप सबसे बड़ा वार मैं कांग्रेस से कहूंगा, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आपने तो भूमि अधिग्रहण के समय आपने चुप्पी लाद ली थी। जिस वक्त भूमि अधिग्रहण बिल ये लाए थे, उस वक्त यदि पूरा देश खड़ा हो गया होता तो आज पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथ भारत की आत्मा गुलामी को उसके हाथ गिरवी नहीं रखी जाए। मैं मानता हूं कि आज कोई विनोबा नहीं है, सहजानंद सरस्वती नहीं है। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में कोई पटनायक नहीं है। किसान सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे देश को हिटलर की तरह चलाएं। मोदी जी, हिटलर को हिम्मत था तो उसने सुसाइड किया। आप तो इतने कायर और कमजोर आदमी हैं कि आप हिंदुस्तान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। गोली मारने की या खुद को मार लेने की हिम्मत भी किसी ताकतवर लोगों में होती। आप हिंदुस्तान को खत्म करने पर क्यों उतारे? यह सवाल हिंदुस्तान जानना चाहता है। कोरोना वायरस के बीच में आपने 5 बिल लाए, इसीलिए आपने ये बिल लाया ताकि सोशल डिस्टेंस पॉजिटिव के डराकर और कोरोना वायरस एक्ट, लॉकडाउन एक्ट के तहत हम जनता की आवाज़ को दबा पाएंगे। जनता सड़कों पर नहीं होगी, लोग रोडों पर नहीं उतरेंगे। पहला आपने बिल लाया, मजदूर के अधिकार कानून को समाप्त कर दिया और उस वक्त भी ठेकेदार और पूंजीपतियों के हाथ में पूरी मजदूरों को गिरवी रख दी, और वो भी कोरोना वायरस के बीच में। दूसरा बिल आपने एजुकेशन से संबंधित लाया
हिंदुस्तान का 90% अत्यंत पिछड़ा, दलित, गरीब, चौधरी, शाह, कलवार, तेली, चमोली, राम 6th क्लास भी नहीं पढ़ पाएगा। यह एजुकेशन बिल हिंदुस्तान की आत्मा पर ज्योतिबा फूले, पेरियार, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वश्री राधाकृष्ण पल्लवी के विचारों पर छूट। आपने कत्ल किया है हिंदुस्तान की विचारों, आपने कत्ल किया है हिंदुस्तान के उस आत्मा को जिससे भारत का निर्माण होता है। आपने वह बिल लाकर खतरनाक खेल खेला। तीसरा बिल, आपने भूमि अधिग्रहण के बाद इतना खतरनाक एक्ट, क्या चाहते हैं आप? नीतीश कुमार ने तो बिहार के किसानों की आत्मा को पहले ही मार दी थी यूएसपी के सवाल पर, जब इन्होंने खरीदारी को बाजार से, चीजों से अलग कर दिया। 5,000 करोड़ की म्यूजियम बनी, विधानसभा बने, गांधी मैदान के बगल में भवन बने, लेकिन एक कोल्ड स्टोरेज नहीं बना, एक अनुमंडल पर बाजार समिति का निर्माण नहीं हो पाए, एक बड़े गोदाम किसानों की संपत्ति को रखने के लिए नहीं बना पाए। नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार क्या ये तय कर चुकी है कि हिंदुस्तान के किसानों की जमीन पूंजीपतियों के हाथ बिना किसी रोक टोक के पहुंचा देना है। क्या पूरे लघु और सीमांत किसानों को आपने पूंजीपतियों के हाथ मरने पर मजबूर कर दिया? पूरी ताकत के साथ कल हमारी पार्टी पूरे बिहार में पुतला दहन की थी। 27 को बंद का कॉल हमने दिया था, चूंकि 27 को छात्रों का एग्जामिनेशन भी है, और भारत का किसान संगठन 25 को बंद का कॉल दिया है। जन अधिकार पार्टी 27 को ना बंद कर अब 25 को, चूंकि लॉकडाउन भी बहुत लंबा रहा, जब किसान संगठन ने 25 को ही बंद का कॉल दिया है, तो हमारी पूरी पार्टी नैतिक समर्थन के साथ इस मुद्दों पर 25 को ही उसकी सपोर्ट करेगी। हम 27 तारीख जो बंद का कॉल था वह एग्जामिनेशन के चलते, और 2 बार छोटे पहले ही व्यापारी को मार दिया है नरेंद्र मोदी ने, EMI, बिजली बिल और होल्डिंग टैक्स का बोझ डालकर। इसीलिए पूरी लड़ाई हमारी पार्टी किसानों को लेकर के लड़ेगी, और ये तब तक लड़ेगी जब तक मोदी जी की हिटलरशाही चलती रहे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी से बिहार जानना चाहते हैं कि पकोड़े के बाद आपका 2 करोड़, 71 साल के बाद 2 करोड़ की नौकरी पर आप कोई सवाल, कोई चर्चा आपकी अब नहीं होती। मोदी जी कब तक चैनल के मालिकों को खरीद कर कंगना रनावत और सुशांत और कभी कभी चाइना, सवाल हिंदुस्तान में 15 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है, ये सवाल पूरे देश में युवा आपसे जानना चाहते हैं। 40 करोड़ लोग लगभग 3 महीने के अंदर कोलैप्स कर जाएंगे। 40 करोड़ कंप्लीट, 40 करोड़। युवा जानना चाहता है क्या मोदी जी हम मरने के लिए पैदा हुए थे? ये सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल आपके चैनल और आपके लोकसभा में नहीं। कल आपने तो लोकसभा में एक बयान दे करके तो बंद कर दीजिए ना लोकसभा को। लोकसभा विधानसभा की जरूरत अब इस हिंदुस्तान के जनता को नहीं है। जब आंकड़ों की झूठ की खेती सदन के हिंदुस्तान में, पहले तो आप 800 सांसद, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 6 महीने घर से नहीं निकले,
और उसके बाद 432 डॉक्टर की मौत हुई कोरोना वॉरियर के रूप में। याद करिए, जिस दिन आप फूल का बारिश कर रहे थे, आपने कहा था कि जो भी कोरोना वॉरियर के रूप में मरेगा उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और 32 लाख रुपया उसको मिलेगा। आपने परसों बयान दिया कि कोई आंकड़ा नहीं है मरने का, कितना मरा, कौन मरा। जब सदन में भी झूठ होगी तो ऐसे गूंगी बहरी अंधी सदन को बंद कर देना चाहिए। यह बोझ भारत के आम आदमी पर नहीं भरना चाहिए। 33 डॉक्टर की मौत सिर्फ बिहार में हुई, सिर्फ बिहार में। उसके लिस्ट मैंने आपको भेजा है। शर्म नहीं आता मोदी जी और नीतीश कुमार आपको? शर्म भी शर्मा जाए। जीडीपी दुनिया के सबसे निचले पौधान पर, और एक तरफ लगातार गुलामी के साथ पूरी भारत को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देने की पूरी अदानी अंबानी, ये लोग हमारे नए जमींदार बनाए गए हैं और ये तय करेगा मेरी किस्मत को, भारत के किस्मत को। भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का भाग विधाता बनेंगे। इसके खिलाफ युद्ध और क्रांति की शुरुआत इसी बिहार से। हम चुप नहीं बैठेंगे। यदि 6 महीने तक कोरोना वायरस में चुप नहीं बैठे और बाढ़ में नीतीश, उसके सिंचाई और आपदा मंत्री एक दिन नहीं निकला और 2.5 महीना हम बांधों पर सोए, तो भारत के किसानों के लिए तो एक चुनाव क्या, कितने चुनाव को मैं तिलांजलि दूं। दूसरी चीज, उद्घाटन समारोह का याद नीतीश और नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव के समय क्यों? पहली बार नीतीश कुमार आप चुनाव लड़े थे जंगल राज पे, दूसरी बार चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पे, तीसरी बार चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार डीएनए, अखलाक, आरक्षण और सांप्रदायिकता। इस बार नीतीश कुमार के पास क्या सिर्फ मोदी, ऐश्वर्या, राम लखन सिंह का पोता और सुशांत बचा है? नीतीश कुमार 15 साल। आज सवाल 15 साल का नहीं है नीतीश, 15 साल के बाद 15 साल का है। और दुनिया ये जानना चाहती है इस 5 साल में बिहार 27वें नंबर पर 26वां में क्यों है? बिहार 27वें नंबर पूरे राज्यों में 25वां के भूख पर क्यों है? 26 गरीबी में, 25वां भूख में,